तो ये था कि पठवी धातु। तो अगर हम मिट्टी और पत्थर बनाएंगे और ये देखेंगे कि बुद्ध क्या कहना चाहते हैं हमारे लिए, तो ये है कि जो कुछ भी अंदर है बाहर भी वही है, जो कुछ भी बाहर है अंदर भी वही है, कोई किसी का नहीं है। मतलब पठवी धातु हो या आपो धातु हो, वायु धातु, कौन सा भी धातु लेंगे, तो शुरुआत हमने किया है पठवी धातु से, तो हमारा नहीं है, मतलब किसी का भी नहीं है। हमारा मतलब जैसे मेरा करके नहीं है, जैसे के सालो मानका दंता, जो कुछ भी है अगर इसको विस्तार से देखें तो मिट्टी और पत्थर किसी का होता नहीं है। तो हमें ऐसा प्रैक्टिस करना पड़ेगा। ये प्रैक्टिस तभी बनेगा जब भी हम लोग सही तरह से उसको समझे, बिल्कुल सही तरह से समझे, एक्सपीरियंशियली, मतलब अनुभव से, अपने ही अनुभव से, किसी और के अनुभव से नहीं। तो कैसे करें? तो हमें कहीं ना कहीं कुछ 5 चीजों को लेना पड़ेगा या 6 चीजों को लेना पड़ेगा, जैसे केसा लोमा नखा दंता तचो मांसम अट्ठी, ऐसे लेके कर सकते हैं। और ये जो दीवार है या ये टेबल है या कुछ भी है, सारा एक ही है। जब तक ये समझ में नहीं आते तब तक करना है। ऐसा नहीं कि अभी मैंने कर दिया, 5 मिनट हो गया ना। जब तक वो 1 घंटे भी हो सकता है, 2 घंटे भी हो सकता है, 10 घंटे भी हो सकता है, कितना भी हो सकता है। ठीक है। फिर हमारे घर में अगर बुद्ध का एक मूर्ति है, सही है, नो प्रॉब्लम, तो हमें स्टेप्स में जाना चाहिए। पहला, जब भी धम्म में आए, हाँ पूजा कर रहे हैं, फिर सोतापन्न बने, निकल जाएगा, क्योंकि वो करने की जरूरत नहीं है। क्यों? शील वित्त परमास अपने आप निकल जाता है, आपको कुछ करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि पंचखंड देख लिया तो शील वित्त परमास चला गया, क्योंकि सखाय दिट्टी निकल गया, तब इसी की इच्छा निकल गया। तो ये 3 हो गया, तो सोतापन बन गए। अभी हम जब भी सोतापन बन जाते हैं तो हमारा सफर अभी से शुरू होता है, एक्चुअल सफर। जैसे हम एक्चुअली मतलब सचमुच में करना शुरू करते हैं, तो वॉकिंग करना शुरू करते हैं, तो क्या पाते हैं? ये पाते हैं कि जो कुछ भी अंदर है सब कुछ बाहर है, जो कुछ भी बाहर है सारा अंदर है। एक भी ऐसा वस्तु नहीं है जो अंदर ना हो और बाहर ही हो। एक भी वस्तु ऐसी नहीं है सिर्फ बाहर है और अंदर नहीं है। एक भी वस्तु नहीं है। समझिए मेरा बच्चा है, बच्चा कौन है, कहां से आया? तो अगर हम देखते हैं तो वो आया कर्म से, अपना ही कर्म से आया, मेरा कर्म से थोड़ी आया ना। तो जो मैं बच्चा कह रहा हूं एक्चुअली कोई बच्चा नहीं है। पटवी आपो तेजो वायो आकाश है, बस इतना ही। क्या हम ऐसा देख सकते हैं 2 मिनट के लिए, 1 मिनट के लिए, आधा घंटा के लिए, पूरी दिन के लिए देख सकते हैं? अगर देख सकते हैं तो आगे जा सकते हैं। देख नहीं सकते तो ये हाथीपाद उपम सूत्र के आगे जाना कोई फायदा भी नहीं। तो हमें ये देखना पड़ेगा कि हम देख रहे हैं। समझो हम देख रहे हैं, अभी क्या करना है?
अब ये करना है कि आप पूरा आटा लिया, आटे में पानी डालते गए, डालते गए, डालते गए, डालते गए, डालते गए, तो क्या हो गया? बहना शुरू हो गया। आटा बना ना, पानी हो गया। तो पठवी रहा नहीं, क्या हो गया? आपो में बदल गया। थोड़ा पानी डालेंगे तो जुड़ जाती है, ज्यादा पानी डालेंगे तो मैं और रविंद्र जी सवेरे बात कर रहे थे, तो मैंने उनको कह रहा था कि जो हम कहते हैं ब्लड प्रेशर है, मतलब क्या है? मतलब ये है कि वो प्रेशर इसलिए बनी है क्योंकि ब्लड जो है वो पानी है, पानी की तरह बहना पड़ेगा, पर नहीं हो रहा है। वो थिकनेस जो इंग्लिश में कहते हैं वो हो रहा है। थिक मतलब पटवी हो रहा है भाई। तो पटवी रहता है तो स्लो होगा पानी, स्वाभाविक है। जैसे हमने आटे के ऊपर पानी डाले, पानी बहने की कोशिश कर रहा है पर पटवी उसको रोक रहा है। पर जब भी ज्यादा पानी डालेंगे तभी चला जाएगा, पर फिर भी स्लो रहेगा। वैसे ही शुगर जो होती है, शक्कर, शक्कर पाक बनाता है। जब हम शक्कर खाते हैं तो वो पाक बनती है। जैसे हम एक समझो बासुंदी बना रहे हैं, क्या कर रहे हैं? दूध को उबाल रहे हैं, उबाल रहे हैं, उबाल रहे हैं, फिर शक्कर को भी डाल रहे हैं। एक चम्मच, 2 चम्मच, 10 चम्मच, 15, 20, 30, तो घना होता जा रहा है। वो जब भी पानी था वो सॉलिड होता जा रहा है। जितना सॉलिड होता है तो जुड़ जाता है। तो अभी पटवी आपो का सम्मिलन हो गया, तो सॉफ्ट भी है और उतनी लिक्विड नहीं है, क्योंकि शक्कर ने क्या किया, इसको बहुत जितना भी पानी का कंटेंट था इसने हटा दिया। तो ब्लड प्रेशर स्वाभाविक है, शुगर का बीमारी स्वाभाविक है, क्योंकि रक्त में अभी शक्कर शुरू हो गया। तो डॉक्टर क्या कहते हैं? शुगर मत खाओ। क्यों? अभी आपके रक्त में वही घूम रहा है, तो उसमें कोई व्यक्ति नहीं है। अभी हम शुगर को नहीं खाएंगे तो शुगर निकल जाएगा। अगर हम शुगर खाते रहेंगे तो और गाढ़ा होता जाएगा। फिर नीचे से ऊपर कैसे आता है? नहीं आएगा, प्रेशर इंक्रीज होता है, क्योंकि पैर के जो ब्लड गया है इसको वापस भी तो आना है हार्ट के लिए, वो तो नहीं आएगा। तो फिर क्या हो गया? इसका प्रेशर इंक्रीज हो गया, ब्लड प्रेशर। तो शुगर का बीमारी तो है ही। बीमारी मतलब शुगर ज्यादा हो गया पूरा, लिवर में, इंटेस्टाइन में और ब्लड में, हर सिस्टम में हो गया। ठीक है, तभी क्या होता है? इंग्लिश में एक और वर्ड यूज करते हैं, इन्फ्लेमेशन। तो वो फटता जाएगा, कुछ वहां पे चिपकाव होने से ब्लड वेसल फटना शुरू हो जाएगा और क्लॉटिंग शुरू हो जाएगा। ठीक है, अगर इस प्रक्रिया को देखते हैं, शुगर नहीं खाएंगे तो ब्लड फ्री फ्लो है। ब्लड फ्री फ्लो है तो कहीं पर भी कोलेस्ट्रॉल नहीं होता है। अगर कोलेस्ट्रॉल नहीं होता है तो दिल की बीमारी नहीं होती है। इसमें कॉज एंड इफेक्ट देखने के लिए मिल गया, पटिसमुत्पाद। अगर ये सच है, इमस्य उत्पाद, ये उत्पादन हो रहा है,
उपपज्यति, अगर ये सच नहीं है, निरुज्यति, कभी नहीं होगा। समझ में आया? तो हम इसको ऐसे जब भी देखना शुरू करेंगे तो एक व्यक्ति करके जो था वो चला गया। तो ये सारांश में अगर पहले वो पूरा देखते हैं अब तक के लिए, तो यही सारांश। तो आपने बुद्ध को कहां पे देखा? यो माम पश्यति सो धम्मम पश्यति। हमने धम्म में बुद्ध को देखा है। चक्कु उदपादि, ज्ञानम उदपादि, पन्या उदपादि, आलोको उदपादि। ये आपको चेक करना पड़ेगा, ऐसा हुआ है नहीं हुआ। तो हमने धम्म को देखा नहीं है। सही बात। ये टेस्ट है, ये हमें खुद टेस्ट लेना है और हमें खुद टिक डालना है, हाँ पास हो गए। क्योंकि पास और फेल इमीडिएट है, ऐसा नहीं कि अभी मैं एग्जाम लूं और बहुत दिन के बाद उसका रिजल्ट आएगा ना। रिजल्ट अभी आएगा। कैसे आएगा? स्वाख्यातो भगवता धम्मो, स्वयं प्रकाशित करता है। वो भी कुछ करने की जरूरत नहीं पड़ती। अगर आप सही रास्ते पे जा रहे हो, स्वयं दिखता है। स्वाख्यातो भगवता धम्मो, संदिट्टिको, अकालिको, एहिपस्सिको, उपनयिको, पश्चत्तम वेदितव्यो विन्युहि इति। आपको स्वयं उसका अनुभव लेना है। कोई आपको दिला नहीं सकता, कोई आपको बता नहीं सकता कि आप ये हो वो हो वगैरह वगैरह। वो सारा वहम है। हमें क्या करना है, हम कहाँ पे है, ये हमें ही देखना है। तो अभी इतना करने के बाद अभी हम आगे निकलेंगे। ये कहते हैं कि तंचे आवसो भिक्कुम परे अक्को संति परिभासन्ति रोसेन्ति विहेसन्ति सो एवं पजानाति उपन्नाखो में अयम सोत संपस्सज सदुख वेदना सच खो पटिच्च नो अपटिच्च किम पटिच्च फस्सम पटिच्च सो फस्सो अनिच्चतो पश्यति वेदनानिच्यति पश्यति संज्ञानिच्यति पश्यति संखारानिच्यति पश्यति विज्ञानमनिच्यति पश्यति तस्य धातारमन्येनैव चित्तम पखंदति पसीदति संतिष्ठति अधिमुच्यति। इसका मतलब क्या है? बुद्ध कह रहे हैं, भाई मेरे, तो कहीं गया है, कोई तुम्हें इतना गाली दे रहा है, इतना उकसा रहा है, इतना गुस्सा दिलाने की कोशिश कर रहा है, ऐसा ऐसा बात कर रहा है, तो तुम्हारे मन में क्या हो रहा है वो देखो। क्योंकि वो तुम्हें जितना भी कष्ट दे उतना कष्ट देने के लिए कोशिश कर रहा है। कोई भी हो, पता नहीं कौन है, पर कर रहा है। समझो, अपने पति हो सकते हैं, अपने पत्नी हो सकती है, अपना बच्चा हो सकता है, या पड़ोसी हो सकता है। अगर कोई हमें कुछ गुस्सा दिखाने की या कुछ कर रहा है, तो हमें देखना है कि क्या वेदना आ रही है। दुख वेदना आ रही है या सुख वेदना आ रही है। कोई गाली दे रहा है बहुत अच्छी तरह से, तो क्या करे? उसके साथ हम भी गाली दे दें, वही होता है। तो अभी देखना है कि कान के अंदर जाने के बाद क्या हो रहा है। ठीक है, तो क्या होगा? कान के अंदर जाने के बाद आवाज आएगा, ध्वनि आएगी। तो ध्वनि लेके क्या करना है, इसको देखना है। तो इसका कुछ कंडीशन है? हाँ है। अभी तक तो नहीं था आवाज, अभी आवाज शुरू हो गया, तो मेरा थोड़ी आवाज है वो ना। पटिच्च है अपटिच्च है, मतलब डिपेंडेंट है या इंडिपेंडेंट है? 100% डिपेंडेंट है। किसके ऊपर?
जो बात कर रहा है उसके ऊपर। तो क्या करना है? स्थित। हाँ सर, हम तो स्थित हो गए। अभी क्या करें? नहीं, कुछ नहीं करना है, वहीं पे स्थित रहना है। तो क्या होगा? थोड़ी देर के बाद जो फंस हुआ था वो चला जाएगा। अगर फंस हुआ जो चला जाएगा तो वेदना रहेगी नहीं रहेगी? तो पूछ रहे हैं कि फस्सम पटिच्य सो फस्सो अनिच्यतो पश्यति, वेदना अनिच्यतो पश्यति, संज्ञा अनिच्यतो पश्यति, संखारा अनिच्यतो पश्यति, विज्ञानम अनित्यम पश्यति, तस्य धातारम मन्येव चित्तम पखंदति, वसीदति, संतिष्ठति, अधिमुच्यति। मतलब मन को इतना शांत कर दिया कि वो कान से गया फिर वापस चला गया, अंदर कुछ भी नहीं हुआ। ये हमारा अगला प्रैक्टिस है। कान का क्यों लिया? क्योंकि अभी हम कोई वस्तु को देखते हैं, इसका एक अनुभव है, पर जो सुनते हैं उसका अनुभव ज्यादा है। देखने से भी सुनना, सुनने का जो अनुभव है वो ज्यादा है, इसीलिए वो करना पड़ेगा। कोई क्वेश्चन? समझ में आया? नहीं समझ में आया या समझ में आया? क्या हुआ? क्यों करना चाहिए? सबको समझ में आ गया? बहुत अच्छे। सचमुच में आप, किसी का पति यहाँ बैठा है या पत्नी बैठी है, तो अगर वो गाली देंगे तो समझ में आ जाएगा कि कितनी अच्छी तरह से समझ में आ गया है। समझ में आया पर अनुभव में नहीं आया है सर। हाँ, मैं वही कह रहा हूँ कि अगर कोई वही पति, अनुभव में करेंगे ना तो आज वही हो रहा था, नब्बे देर तक हो सकती, वही प्रैक्टिकल चल रहा था सर कि मैं समता में की हूँ ऐसे करके जब गई थी तो ना मुझसे इतने मतलब होता है और इतने जल्दी जल्दी मतलब ना होता है उसको ना बहुत मतलब टाइम लगेगा ऐसे मेरे को समझ में आया। ये सब चीज करने के लिए टाइम लगा, लेकिन आप जो बता रहे हैं वो समझ में आया सर। अनुभव में उतरने के लिए टाइम लगेगा। हाँ वो तो उतरवाने के लिए टाइम लगेगा, सही है। तो हमें वो प्रैक्टिस करना पड़ेगा, भूलना नहीं चाहिए। जी सर, वही वही चलता रहता है। एक बार मैं प्रश्न भी पूछी थी कि हम डेली लाइफ में समता में कैसे रहें, अब वही चल रहा है, मतलब वही आप बताने की कोशिश कर रहे हैं और मैं कर भी रही थी मतलब उसका। तो समझ मतलब वही मतलब जो फर्स्ट होता है वो इतने जल्दी से अपने माइंड में मतलब दबाने के बाद और हम लोग रिएक्ट कर देते हैं, तो हमको जब बहुत सब हम उसमें समता में आ जाएंगे और हमको समझ आएगा कि मैं हमको कितना शांत रहना है, ये समझ में आएगा प्लीज। डोर ओपन ही दो, इंटरनेट इज ड्रॉपिंग। हम्म, इसमें तो आंख का तो रूप है, यहाँ पे उन्होंने लिया है शब्द का, क्योंकि वो इरिटेशन ज्यादा होता है आंख से भी। और हम अलग कर पाएंगे कि ये आता है, तो जब भी शब्द का आता है तभी हमें ये देखना है कि शब्द से हमें क्या हो रहा है। तो गाली दे रहा है, ये कर रहा है, वो कर रहा है, तभी हमें उसी वक्त देखना है कि मन में क्या चीज चल रही है। तो उसके वो साउंड को देखते हुए बैठना है, आंख खोल के
बैठे हैं तो वो साउंड के ऊपर अभी क्या हो रहा है, जैसे कोई गाना चला रहा है समझो, जी सर। तो उसका क्या करें, वो देखना है। तभी समझ में आता है कि पटिच्च है अपटिच्च, ये प्रश्न पूछना है अपने आप को। पटिच्च है अपटिच्च है, पटिच्च है किसका पटिच्च है, फस से पटिच्च है। तो पटिच्च जो होता है वो अनिच्च होता है, आता है चला जाता है। तो संज्ञा भी चला जाता है, वेदना भी चला जाता है, और संखार भी चला जाता है, विज्ञान भी, उसका जो एक्सपीरियंस हो रहा है वो भी चला जाएगा। तो बार बार देखना है कि हाँ अभी क्या आ रहा है। जैसे कल हम लोग वॉकिंग के लिए जा रहे हैं, तो कोई हॉर्न बजा रहा है, मैं पै पै पै, तो कुछ तो होगा ना, ये साला इतना क्यों हॉर्न बजाता है वो सवेरे सवेरे वगैरह वगैरह। तो वो देखना है कि हाँ आखिर में मन में क्या हो रहा है बस। तो कल जब भी मैं ड्राइव कर रहा हूं और हम जा रहे हैं, तो वही देखना है कि ये दिल में फीलिंग क्या हो रहा है। कान से जब भी सुनते हैं, इसीलिए मैंने कहा, पूछा आपसे, कल हम वॉकिंग के लिए निकले, क्योंकि कोई व्यक्ति कुछ बात करता रहता है, अभी हमें वो नहीं चाहिए, तो हम प्रतिक्रिया क्या करेंगे उसका, वो देखना है। हमें तो वो नहीं चाहिए पर वैसे ही मिलने वाले हैं, तो क्या करें, वो देखना है। तो तभी उसके बारे में देखना है। तो यहाँ पे क्या कह रहे हैं कि आक्रोशंती, मतलब ऐसे आक्रोश में आ गया है वो, परिभाषंती, तो गाली दे रहा है, तो कैसा लगेगा। तो तस्य धातारमन्येव चित्तम पक्खंदति पसीदति संतिष्ठति अधिमुच्यति, शांत कर देगा उसको, सिर्फ सुन रहा है। सो ही इज नॉट आइडेंटिफाइंग, वो अपने आप को वहां पे नहीं डाल रहा है कि मेरे बारे में कह रहे हैं। हाँ वो आवाज आ रहा है तो चाहेगा ऐसे। तो ये कहते हैं कि तंचे आवसो भिक्कुम परे अनित्येति अकंतेति अमानापेहि समुदचरन्ति पानी संपस्सनेपि लिड्डु संपस्सनेपि दंड संपस्सनेपि सत्ता संपस्सनेपि सो एवं पजानाति तथा भूतो को अयम को कायो यथा भूत भूतस्मिं काये पाणि संपस्सेपि कम्मन्ति लड्डु संपस्यापि कम्मन्ति दंड संपस्सापि कमंती सत्था संपस्सापि कमंती उत्तम कोपनेतम भगवा ककुचप्पा ककुच पमोवादे। तो अभी ये कह रहे हैं कि ये जो देह है, जो पठवी से बना है, इसका एक प्रॉब्लम है, कोई भी इसको मार सकता है। थप्पड़ मारा, आ मारा, वो पहला वाला वो थप्पड़ का है। फिर एक लाठी लिया, जब ये मंडल कमीशन आया था ना, तो हमारे कॉलेज में बहुत सारे लेक्चरर्स ने कहा, अब मंडल कमीशन का ये रिजर्वेशन है, आप लोग सपोर्ट करना चाहिए, ये वगैरह वगैरह, तो हड़ताल करना है, हड़ताल के लिए आपको सपोर्ट करना है। तो हमारे कॉलेज के जितने भी भाग गए घर, वो तो भाग गए, जो लोग बच गए उनको जबरदस्ती बिठा दिए रोड में कि हड़ताल में है। और पेपर वाला आया, न्यूज वाला, फिर पुलिस आ गया, पुलिस ने लाठीचार्ज शुरू कर दी। तो मेरे यहाँ पे एक इतना अच्छा प्यारा सा नन्ना सा मुन्ना सा मिल गया, इतनी जोर से पेन हुआ कि सारे तारे दिख गए एक ही साथ में, तो मारा इसने, तो यहां लग गया थाइस पे। और जब भी मेरे घर आया, इतना लाल हो गया था वो जगह,
बहुत लाभ है। तो लड्डू, फिर शस्त्र, शस्त्र से मार सकते हैं, कुछ नहीं कर सकते। तो वो क्या कह रहे हैं, ये लोग, आप लोग समझ लो बुद्ध क्या कह रहे हैं और हम लोग कैसे करते हैं। वो एक सुत्त है, ककुचपम सुत्त। ककुच का मतलब है 100, 100 ब्लेड जो होता है ना, जैसे वो कह रहे हैं एक व्यक्ति आता है, इसको ऐसे 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 कर रहा है और हाथ को काट रहा है और पैर को भी काट रहा है, फिर भी आपको रिएक्शन नहीं करना है। समझ में आया? बुद्ध वाणी अगर हम पकड़ रहे हैं तो हमें ये कहते हैं कि उबतो दंडकेन चेपि भिक्कवे काकचेन चोरा ओचारका अंगमंगानि ओक्कन्ते युम तत्रापि यो मनो पदुस्सेय न मे सो तेन ससंखारोति। आरब्धम कोपनमे वीर्यं भविष्यति असल्लानम उपठिता सति समुत्थिता पसद्धो कायो आसाराधो समाहितं चित्तम एकाग्रम कामम दानि इमस्मिं काये पानि संपस्सापि कमुन्ते कमन्तु लड्डु संपस्सापि कमन्तु दंड संपस्सापि कमन्तु सत्त संपस्सापि कमन्तु करियति हिदं बुद्धानां शासनन्ति। क्या कह रहे हैं मालूम है? कह रहे हैं अगर इनमें से कोई भी प्रतिक्रिया किया, तभी वो लेके ऐसे 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 करके हाथ को काट रहे हैं, कोई चोर बदमाश आपको बंधन में डाल दिए, फिर उसको मजा लेना है, ठीक है, मजा लेना है, वो एक 100 ब्लेड लेके आता है, आपको ऐसे काट रहा है। तो बुद्ध कहते हैं अगर आपके मुंह में आ गया तो तुम मेरा डिसाइपल नहीं हो। समझ में आया? इतना करना पड़ेगा तभी मुक्ति। क्योंकि ये देह इसलिए दिया हुआ है कि आपको इसका दर्द एहसास हो, जो हमने धारण करके आए हैं, तो इसका तो दर्द तो लेना ही, कोई कुछ नहीं कर सकता। अभी समझिए अपना बच्चा अपने ऊपर कुछ ऐसी वैसी बात कर रहा है, क्या करना चाहिए? छोड़ दो। पति किसी के साथ भाग रहा है, अभी क्या करना है, भागो। या पत्नी किसी के साथ भाग रही है, हमें क्या करना है, भागने दो। क्योंकि अगर हम ये नहीं करेंगे तो फिर से वहीं पे आ जाएंगे, तो छोड़ दो। हम ये पूछ सकते तो ये क्या दम है, हमें तो वापस कुछ करना पड़ेगा। हाँ करना पड़ेगा, अगर प्रतिक्रिया किया तो वापस आओगे। बहुत ही डिफिकल्ट है ये करना, बट कर सकते हैं। हमारे सामने हो रहा है, होने दो। तो लोग कहेंगे कायर है, कहने दो, डरपोक है, नो प्रॉब्लम। पर जैसे उदाहरण के लिए जीसस क्राइस्ट को लेते हैं, वो क्राइस्ट करके क्यों आया?
इसलिए आया क्योंकि उसको सूली पे लटकाया गया। तो उनके आंख में क्या चल रहा था? दर्द तो हो रहा है, पर उनके चेहरे में तो ऐसा नहीं दिख रहा है कि दर्द हो रहा है। ऐसे ब्लड तो आ रही है पैर से, हाथ से, और उसको मार रहे हैं, सीधा लेके मार रहे हैं, तो ब्लड तो आ रहा है, तो दर्द तो हो रहा है, हो रहा है। सह सकते हैं, पड़ेगा। हंस सकते हो इस पेन में, इतनी जोर से हो रही है, स्माइल हो सकता है, हो सकता है। तभी जीत लिया। आगे जाएं। नहीं सर। मतलब कैसे करते होंगे सर कि उन लोगों को मतलब दर्द, उतना दर्द में भी उनमें एकदम करुणा थी, क्राइस्ट क्राइस्ट में जो अभी बता रहे हैं। और कैसे करते होंगे उन लोग की, और बहुत सारे संत पुरुष लोग भी हैं जो जिनको बहुत सारे मतलब सजाएं दी गई तो भी उन लोग एकदम समता में रहे, कुछ प्रभाव ही नहीं पड़ा उनको। वही तो सीखना है ना, वही तो करना है। तो इसीलिए पटवी को पटवी की तरह देखेंगे, आपो को आपो की तरह देखेंगे, वायु को वायु की तरह देखेंगे, आकाश को आकाश की तरह देखेंगे, तेजो को तेजो की तरह देखेंगे, तो लगाव नहीं रहेगा। अज्जत बहित चला जाएगा, अंदर और बाहर। जब ये वो चला अच्छा। जाएगा, तो आपका लगाव जब भी चला गया, आपको कुछ नहीं लगने वाला। मतलब दर्द तो होगा, जी सर। पर मन में कुछ नहीं होगा। अच्छा। तो हाँ, ये पूछ रहे हैं, 1 मिनट जी। निशा जी, प्रमिला जी, आपको जो लिखा है पढ़ के सुनाओ। सर मैं ये कह रही थी कि अगर कोई पेन अनबेरेबल है तो उस केस में क्या करेंगे? कुछ नहीं कर सकते। वो कह रहे हैं ना कि अगर आपको ऐसे काटेंगे तो कैसा रहेगा। अभी तो इलेक्ट्रिक सॉ है, आ करके हो जाएगा, पर वो पुराने जमाने का कैसा होता है, इलेक्ट्रिक सॉ थोड़ी होता। वो तो और पेनफुल होता है सर। हाँ हाँ, पेनफुल होता है। खुशी से बैठो, हाँ करो भाई, करो करो। हाथ काट रहे हो, कोई कोई देखो राजा था। हम्म। और राजा क्या करता था, किसी ने उसको कहा कि ये इसको दंड दो। और इसमें है, अगर आपको सचमुच में देखना है क्या क्या दंड मिलता था, तो आप महादुख खंड सुक्त पढ़ो। 1 मिनट, आपको दिखाई देते हैं, समझ में आ जाएगा। तो अगर इसके अंदर जाएंगे, ये देखिए, एक दंड है, राहु का मुंह बनाना। क्या करते हैं मालूम है? पहले इसके कान में गरम तेल डालते हैं, दोनों कान में।
इतनी गरम तेल डालेंगे कि एक ही क्षण में फट जाएगा कान। फिर उसका मुंह इतना बड़ा कर देंगे कि वो मुंह का पूरा दांत से लेकर ये सब नीचे आना चाहिए, पूरा ऐसे खींच के। फिर उसको आग का एक ये बना के उसको हार पहनाएंगे और मारेंगे, हर जगह मारेंगे। फिर उसके बाद में इसको करेंगे कि ऐसे 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 बनाते हुए, तो वो करेंगे, मतलब इसको यहाँ है किया, वहां किया, तो वो वॉमिट होना चाहिए, पूरा ब्लड वॉमिट करके वो मर जाना चाहिए, उतना पेन देना पड़ेगा। ये दंड है राजा का। जिसने भी इसको लिया है, समझो उसका क्या हालत हो गई होगी। उसका दर्द कैसा होगा। एक व्यक्ति का ऐसा बना दिया बेचारे का, शायद वो चोर है होगा या कुछ तो किया होगा, पर फिर भी। तो बुद्ध कहते हैं सेंसुअल प्लेजर के लिए इतना प्रेशर लेना पड़ रहा है। समझो किसी ने किसी के साथ भाग गया, तो और वो लोग पकड़े और वो लोगों ने इसका ऐसा हालत बनाया। और बहुत सारे लोगों का अगर देखा जाए, हम पेपर में भी पढ़ते हैं, वो नीचे का काट देते हैं, तो कैसा रहेगा वो दर्द, कैसा रहेगा। या कोई कुत्ते को उसको खाना दे देते हैं उसका, सिर्फ सेंसुअल प्लेजर के लिए। ये सब वो उसने किया सेंसुअल प्लेजर के लिए। तो प्रमीला जी, इसका Yes, उत्तर उत्तर ये है कि आपको बेर करना पड़ेगा। यस सर, मतलब इसके लिए बहुत स्ट्रेंथ चाहिएगा सर। अभी हम ये पागल खाना आए हैं तो हमें स्ट्रेंथ तो लेना ही पड़ेगा। यस सर। हमें किस गधे ने कहा था कि हमें यहाँ आने के लिए। सर हम तो लगता है कि हम बहुत लकी हैं कि हम यहाँ पहुंच पाए और ये बात हम सुन पाए। हाँ, कि हम पागल लोग हैं। नहीं, पागल नहीं है सर, मतलब हम लोग लकी हैं कि हम दम सुन पा रहे हैं, वो भी इतनी अच्छी तरह से। सही बात है। तो इसीलिए मैं बहुत सारे लोगों को कहता हूँ मुझे फॉलो करेंगे तो पागल हो जाएंगे, क्योंकि मैं तो पहले पागल हूँ। नहीं सर, ठीक है, सर चलिए। ये आपका फेवरेट वर्ड है पागल ना, आप हर बार बोलते हैं। हाँ, तो मैं फिर लगता भी ऐसे ही हूँ ना, पागल की तरह। नहीं सर, बिल्कुल नहीं। ठीक है, तो दुनियादारी के लिए तो पागल हूँ। तो ऐसा होता है। तो अभी हमें ऐसा रिफ्लेक्शन करेंगे। तो बुद्ध ये कह रहे हैं कि अभी किसी ने आपको 100 लेके ऐसा तो नहीं किया है, पर रोज का जो दर्द है, संसार का जो दर्द है, वही है। कौन सी कम है। क्योंकि सर हम लोगों का तो नेचर ये होता है कि अगर कोई कुछ बात बोल भी देता है तो हम इमीडिएटली रिएक्ट करने लग जाते हैं। हाँ, तो वो कैसा है, ऐसा ही है ना। बट नाउ आई विल ट्राई सर नॉट टू रिएक्ट। Yes, so you have to see that there is no point in reacting. यस सर। कान में आया आया, चला गया नहीं, जाएगा, अनिच्छे। थैंक यू सर। ठीक है, नो प्रॉब्लम। हाँ जी, निशा जी, आपकी टर्न है। नमो बुद्धाय सर। हाँ, बताइए। नमो बुद्धाय सर। नमो बुद्धाय। सर जो अन्याय करता है तो उसको तो उसका कर्म का फल मिलेगा ही ना, भले वो राजा हो, उसने इतना खराब काम किया। मिलेगा, जब भी मिलना चाहिए। मिलेगा ही मिलेगा।
मिले ही इससे मिले तो वो बच भी नहीं सकता। नहीं। और एक बात जो आप बोल रहे थे कि घर की पत्नी हो चाहे पति हो चाहे लड़का हो, यदि वो अच्छी हरकत नहीं करे, मतलब जो आप टॉलरेट नहीं कर सकते हो, ठीक है, तो किसी भी चीज का विरोध करना भी तो बहुत जरूरी है, क्योंकि विरोध करिए लेकिन भीतर में कटुता नहीं है, क्योंकि विरोध नहीं करना भी तो ये ठीक नहीं है धर्म में। क्या ऐसा है कि आप हर चीज को देखो, देखो कैसे, विरोध भी तो करना पड़ेगा लेकिन मन में कटुता नहीं आनी चाहिए। हाँ वो सही बात है। मेरे ख्याल से तो ऐसा होना चाहिए, क्योंकि घर में मान लीजिए कोई लड़का है, वो कुछ भी कर रहा है, वो समझाना पड़ेगा, मन में कटुता नहीं आनी चाहिए, क्योंकि विरोध नहीं करते फिर तो आप किसी को या धर्म कर रहे हैं यदि आप नहीं बताओ तो कैसे मालूम पड़ेगा। देखिए ऐसी बात है, पहली बात यह है, अगर मेरे मन में उतावला हो रहा हूं तो टोको मत, क्योंकि तभी मैं टोकूंगा तो वो उल्टा हो जाएगा, क्योंकि अभी मैं उसको रोक रहा हूं या रोक रही हूं और वो आर्ग्यूमेंट में चला जाएगा, तू मैं में आ जाएगा, तो और कोई फायदा नहीं। अगर उस वक्त में अपना बेटा या बेटी या पति या पत्नी को त्याग कर दिया, एक व्यक्ति को व्यक्ति की तरह देख रहा हूं, तब तो ठीक है। मतलब जो मुझे करना है विदाउट रिलेशनशिप करना है, कोई संबंध रख के बिना करना है, संबंध रख के नहीं करना है। अगर मैं कहूं कि मेरा बेटा ऐसा कर रहा है, मेरा ये वो ऐसा कर रहा है, मेरा चाचा ऐसा कर रहा है, मेरा पोता ऐसा कर रहा है, मेरा ये ऐसा कर रहा है, वैसा कर, मतलब मैं एक डिपेंडेंसी बना रहा हूं, और ये मैं सोच रहा हूं कि इसको मैं कैसे तोड़ूं ना, वो गलत रास्ता जा रहा है। आपका प्रॉब्लम ये है कि उसको गलत रास्ता दिख नहीं रहा, तो आप दिखाओ उसको, अगर हो सके तो। कैसे सिखाओगे? पहले आपके पास कोई बच्चा नहीं है, ना कोई पति है, ना कोई पत्नी है, ना कोई भी संबंध नहीं है, आपको किसी के साथ संबंध नहीं है, तभी करो। किसने मना किया? जैसे यहां भी देखिए हमारा ये डोर ओपन है, कोई आ जाता है तो टोकना तो चाहिए, क्योंकि कोई संबंध नहीं है। जो संबंधित व्यक्ति है उसको आने दो, जो संबंधित व्यक्ति नहीं है उससे पूछो कौन है भाई, तू क्या करने के लिए आया है, ठीक है ना। संबंधित का मतलब क्या है कि ये जो अभी धम्म की बात कर रहे हैं, ये संबंधित, आप आए हो तो आ जाओ। आज क्या हुआ, मेरा छोटा भाई आया था, ये क्या कहते हैं, रविंद्र जी से मिला, तो मुंबई मुंबई का टॉक चालू हो गया, मुलुंड है, ये है वो है, पर उतना ही हुआ। और उन्होंने उनको कहा भी, ये आप इधर ही बैठते हो, धम्म बात कर सकते हो वगैरह वगैरह। उसने, उसके अंदर कुछ भी नहीं गया। सगा भाई है, ऐसा नहीं कि बाजू वाला भाई है, सगा भाई है, पर जाएगा नहीं, हम क्या कर सकते हैं उसके लिए। हाँ, उसको जो बात करना है मैं वही बात करूंगा उससे, मैं थोड़ी इसको बिठा के धम्म की बात करूंगा। देखो भाई, रिबर्थ ऐसी होती है, जाति पे दुख, जरा पे दुख, व्याधि पे दुख, मरणम पे दुखम। वो कहेगा मेरा भाई ये क्या कह रहा है, ये क्या, वो आता भी है, वो आके वो कहता है कि मेरा भाई कुछ बात कर रहा है। देखो ना, अभी इन्होंने उनको ताने भी मारा कि आप इधर ही से आते हो, मैं मुंबई से आया हूं। उसको कुछ नहीं लगा था, मुंबई से क्या, आप अमेरिका से भी आ जाओ, हमें क्या करना है उससे, वो आपका प्रॉब्लम है, वो थोड़ी मेरा प्रॉब्लम है, आप जिधर से आए। तो ये चुप बैठ गए। साहबजादे ने सोचा कि हाँ इनसे कुछ कहूंगा तो कुछ इंटरेस्ट आ जाएगा, वो मेरा भाई है, मुझे पता है ये कुछ करना चाह रहे हैं तो करने दो, हमें जो क्या करना है। मैं इनको भी टोका नहीं, मैंने उसको भी टोका नहीं, उनको ना कहा कि मत करो, उनको ना कहा कि भैया ये कह रहे हैं तो देखो तुम्हारा भाई क्या करता है,
इतने लोग आते हैं, तुम भी थोड़ा सीखो ना। अभी मुझे क्या करना है, क्योंकि उसको जहां जाना है वो उधर ही जाएगा। चाहे मैं कुछ भी करूं या ना करूं, जिसको जहां जहां उसकी टिकट है वो वही गाड़ी पकड़ेगा। अभी हम क्या करें, अभी मैं पता है कि वो गाड़ी ठीक नहीं है तो पकड़ेगा। अगर मैं ये बात भी कह दूं, देखो भाई, नरक है, स्वर्ग है, हाँ है, होगा, तो नहीं, कुछ नहीं, तुम ऐसे करते रहोगे, नरक में जाओगे, देखा जाएगा। किसने देखा है? सही बात है, किसने देखा है? अभी भी बताओ, कोई आया है बात करने के लिए कि हम ये नरक में थे, हमने ये देखा, ऐसा दिखता है, अभी भी समझ में आ गया ना। जो नरक में गया वो कोई बताता नहीं है, जो स्वर्ग में गया वो भी कोई आके बताता नहीं है। मतलब स्वर्ग और नरक किधर है, किसको पता है? मैं मानूंगा नहीं। उसको अभी क्या चाहिए, खाने में क्या बनाया है वो चाहिए, पहनने में क्या पहना है वो चाहिए, जाने में कहाँ जाना है वो चाहिए। तो हम लोगों ने कहा, मैंने कहा कि इनको मुंबई से कहीं कहीं ड्राइविंग लेके जाते हैं। तो मेरा छोटा भाई को भी लग गया कि हाँ ये तो जाते, मैं भी जाता हूँ। उसको भी मुंबई से बैंगलोर आता है ड्राइविंग करते हुए। तो उसको भी बहुत ही अच्छा है ड्राइविंग करना। जैसे रविंद्र जी इधर उधर घूमते रहते हैं कार में, वो भी घूमता रहता है। पर रविंद्र जी जो घूमते हैं वो मोनेस्ट्री घूमेंगे, भंते के पीछे घूमेंगे, इनके पीछे घूमेंगे, कुछ ना कुछ तो घूमेंगे। तो ये कहीं घूम रहे हैं, वो भी कहीं घूम रहा है, तो कौन सी अच्छा घूम रहा है? अभी ऐसे देखेंगे तो इनका पुण्य भी संखार है, उसका अपुण्य भी संखार है, बस उतना ही है। तो घूम तो दोनों रहे हैं। अभी मैं इनको कहता हूं अब घूमना बंद करो, कैसा रहे? वो घूमेंगे, उनको अच्छा लगता है घूमना। और मेरे भाई को कहता हूं छोड़ दे प्यारे, अभी 50 तक आ गए हो ऑलमोस्ट, छोड़ो, बहुत हो गया। मैं कहेगा अरे मैं यंग हूं यार, क्या बात करता है, क्या कर सकते? एक ही छत के नीचे दो व्यक्ति, एक ऐसा एक ऐसा, क्या करे? और वो देख रहा है इतने लोग आना चाह रहे हैं यहां पे, और वो इधर ही है, बाजू में ही है। अभी देखो, उसका ना कोई पिता है ना माँ है, मैं ही उसका पिता हूं, मैं ही उसका माँ हूं। उसको पता है मेरा भाई ही सब कुछ है, तो फायदा उठा सकता है। करे भी तो क्या करे? आप बताओ मुझे, टोकना है उसको या हंसना है? हंसते रहो। या अगर मैं बुद्ध धर्म समझाने की कोशिश करूंगा, अभी बहुत सारे बुद्धिस्ट हो सकते हैं, अगर मैं इतना डीप समझाने की कोशिश करूंगा कहेंगे हमें समझ में नहीं आ रहा है। अभी मेरे छोटे भाई को स्टार्टिंग से समझाऊं तो मैं पागल हो जाऊंगा। इससे अच्छा है वो जिधर है उधर है, हम जिधर है उधर है। जैसे हमारा एक कनाडा का ग्रुप है, एक दिन उन्होंने मुझे कहा आप जो सिखा रहे हो बहुत ही अच्छा है, पर हमारे समझ के बाहर है। सही बात है, इतना डीप अगर जाएंगे तो कोई सिखाया भी नहीं है, कोई बताया भी नहीं है। अभी इतने डीप में और डीप में और डीप में और डीप में जाएंगे तो इतना गहराई में अगर जाएंगे तो समझ में तो आना चाहिए। एक एक चीज को एहसास करना अलग होता है, ऐसे जानना अलग होता है। अगर हम डीप में जाते जाएंगे तो क्या होगा, आधे के आधे लोग सो जाएंगे, क्योंकि उनकी समझ में तो कुछ नहीं आने वाला। ये बुद्ध क्या सच में ऐसा कहा, ये क्या है वगैरह है, ऐसा होता है। तो क्या करें, उसको छोड़ देना चाहिए। तो चाहे बच्चा हो या बीवी पत्नी हो या पति हो या कोई भी हो,
अगर टोकना है, रिलेशनशिप के बिना टोकना चाहिए। इसलिए भी मेरा छोटा भाई आता है, उसको मैं समझाने की कोशिश करता हूँ, रिलेशनशिप काट देता हूँ सीधा। या मेरी उसकी जो बेटी है या मेरी बेटी है, वो आती है तो मैं वैसे ही करता हूँ, पता नहीं वो कौन है, ऐसा बात करूंगा। अनबायस्ड होता है तभी। नहीं तो क्या होगा, मैं मेरा बेटी है तो मैं उसके ऊपर चढ़ जाऊंगा और वो कहेगी नहीं नहीं नहीं, आप वहीं पे रहो, आपका भाषण हमें कुछ नहीं करना है, ऐसा हो जाए। और कोई प्रश्न? सुप्रिया जी, आपका कुछ था? हाँ सर, लेकिन वो इनसे पहले जिन्होंने क्वेश्चन किया था, आपने उसके आंसर में वो बात बोल दी। लेकिन ये था मेरा कि अगर हम किसी को सिर्फ सुन ही रहे और उस पर रिएक्ट नहीं कर रहे, तो एक अवस्था तक तो पहुंच ही चुके होंगे फिर। वही तो देखना है। लेकिन सर, अगर मुझे कुछ कोई अगर मान मान लीजिए, नहीं ये तो होता ही है, अगर मेरे हस्बैंड मुझे कुछ बोलते हैं तो मैं जल्दी से रिएक्ट कर देती हूँ। क्योंकि आपका हस्बैंड है इसीलिए। जी, और बच्चे अगर कुछ गलती कर दे तो मुझे उनसे जो एक्सपेक्टेशन है वो नहीं कर रहे, तो वो उस पे भी चढ़ जाती हूँ। ऐसा हाँ होता तो है। हाँ होता है, तो प्रैक्टिस में क्या लेके आना है, संबंध तोड़ो। हर चीज जो प्यारा लगता है। आपने ये सुना है क्या, 5 रिफ्लेक्शन सुना है? शायद गाथा में आता है वो। क्या? सुना नहीं है। नहीं, जिस तरह से आपने कहा वैसे सुना नहीं है, अगर गाथा में शायद मैंने सुना होगा। हाँ तो बताओ क्या क्या है। नहीं नहीं, गाथा में शायद सुना होगा, आप अगर बताएंगे तो फिर होगा कि हाँ यही है ऐसा। तो पहला है, मेरा उम्र चला जा रहा है, तो क्या कहते हैं, जरता, जरा हो रहा है, जरा दम। फिर क्या होगा, व्याधि। फिर क्या होगा, मरण। फिर क्या होगा, हम्म? नहीं नहीं नहीं, 5 है ना वो। मुझे जरा, हाँ जी, समृद्धि जी। सर, प्रिय से वियोग और अप्रिय से नहीं नहीं, वो जो कुछ भी प्रिय है उससे तो वियोग होने वाला है। तो 5 बताओ। सर, वो, जरा, व्याधि, मरण। मृत्यु। हम्म? सर, दुख है सर। बुक लेके बताओ, कोई बात नहीं है। में दुख में जो 5 है ना सर, अ, जाति, जरा, व्याधि, मरण और जाति जरा व्याधि मरण शोक परिदेव, नहीं नहीं नहीं, वो नहीं है, वो नहीं है, वो नहीं है। वो नहीं है। शोक परिदेव दुख दोमन सुपायास संभवंती, वो नहीं है। बताओ, मैं नहीं बताऊंगा। वृद्धत्व। हाँ वही, जरा तो वृद्ध ही है। जाति जरा मरण। फिर 2 है, मैं एक बता देता हूँ। जो प्रिय है उससे बिछड़ना है। एक और क्या है, अप्रिय से मिलना, प्रिय से बिछड़ना और अप्रिय से मिलना। अच्छा ऐसा भी होता है। सर, उनका कहना है अप्रिय ही संपयोगो दुखो, वो कहना चाहते हैं। ना ना, वो तो है,
मेरा कर्म ही मेरा है। 5, जरा, व्याधि, मरण, जो प्रिय है उनसे बिछड़ना, और कर्म। ये 5 है। इसको कहते हैं रिफ्लेक्शन, पच्चवेक्कति, पच्चवेक्खना। हर दम इसके ऊपर रहना है कि मेरा जन्म हुआ है, तो हर दिन जैसे दिन बंद होती है वैसा जरा आ गई, कुछ नहीं कर पाए। इसे सवेरा हुआ, उदय, संध्या, है ना। कोई कुछ कर सकता है संध्या के बारे में ना। जो उगा वो चला गया। तो इसका क्या अर्थ है? जरता। एक दिन गुजर गया कहते हैं ना, गुजर गया। अभी देखिए ना, व्यक्ति गुजर गया, रोते हैं। दिन गुजर गया। अगर व्यक्ति गुजर जाएगा तो रोते हैं, तो दिन गुजर गया तो भी रोना पड़ेगा कि नहीं रोना पड़ेगा, बताओ। उसके लिए उसके लिए तो हंसते हैं। अच्छा कल क्या करेंगे? कल हम वो मूवी आया है ना, वहां जाएंगे। अच्छा मूवी जाओगे? हम्म, जाओ जाओ, अच्छी बात। क्योंकि देखिए, आज रविंद्र जी पूछ रहे थे, फिर से कहता हूं कि 4 है। जब भी हम समझते हैं या मतलब एक्सपीरियंस होता है, पहला एक्सपीरियंस, हम जब भी पैदा होते हैं अब तक, जब भी बुद्ध धम्म नहीं मिला है या नहीं समझा है, हम सिर्फ उदय को देखते हैं, व्यय को नहीं देखते। मतलब आज की दिन गुजरी, कल आ रही है, तो हम कल का प्लानिंग शुरू कर देते हैं कि कल हम ऐसा करेंगे, परसों वह करेंगे, 1 साल के बाद वो करेंगे। मतलब उदय का ही देख रहे हैं, व्यय का देख रहे हैं नहीं। तो जब भी धम्म में आते हैं, व्यय को ही देखते हैं, तो अजीब लगता है। क्योंकि गुजर गया है भाई, नहीं आने वाला। देखो ये जब बाल आएगा फिर से ना, कुछ भी करूं, जो मैं 10 साल उम्र का था वापस जा सकता हूं ना। 20 वाले का ना, 30 वाले का ना, 40 वाले का ना, 50 का ना, कल का ना, 1 घंटे पहले का नहीं, 10 मिनट पहले ना। अभी हमारा क्लास शुरू होके 1 घंटा बीत गया है, वापस नहीं कर सकते। और अगर हम वीडियो भी देखेंगे तो मरे हुए को देख रहे हैं एक्चुअली में। वहां पे कोई भी जिंदा व्यक्ति नहीं है। तो व्यय को देख लिया। फिर दूसरा क्षण आएगा कि उदय व्यय को देख रहे हैं। समझ में आ गया, ये उदय है, इसका व्यय है। ब्यूटीफुल। तो तीसरा आता है कि मन स्थित हो जाता है, स्टिलनेस, खड़ा हो जाता है। मतलब चित्त संखार पटि संवेदी अस्य शिष्यामीति सिक्खति। चित्त संखार पटि संवेदी पस्य शिष्यामीति सिक्खति। जो चित्त संकार क्या है? वेदना और संज्ञा। रुक गया।
तो क्या मिला? फोर्थ एंड द फाइनल वन, शून्य। तो निब्बाण। सिंपल। क्योंकि व्यक्ति मर गया। कौन? आंख मर गया, कान मर गया, नाक मर गया, जिह्वा मर गया, काय मर गया, और मन तो आराम। यही 4 स्टेजेस है। या ये जानने के लिए, यहां जानने के लिए और जाने के लिए, जानने के लिए और जाने के लिए इतना प्रयास कर रहे हैं। तो ये 5 पच्छ विकन अगर हम करेंगे, जरा, व्याधि, मरण, अप्रिय और कर्म। कर्म मुझे मतलब कॉन्शियसनेस, विज्ञान को जो नहीं देखना चाहिए था वो दिखाएगा, जो नहीं सुनना चाहिए था वो सुनाएगा, जो मुझे नहीं सूंघना था वो कराएगा, जो मुझे नहीं छूना था एहसास दिलाएगा, जो नहीं सोचना था वो सोच में आएगा। कर्म बंधु, कम्म बंधु, कर्म सखा, कम्म सखा, कम्म योनि। इसलिए थैंक यू वेरी मच, हमें ये मिला है, बहुत हो गया, करके छुटकारा पाना है। इसीलिए अनागामी का स्टेज जो होता है बहुत ही श्रेष्ठ होता है, और हमें ये पता भी होना चाहिए कि हम अनागामी तक पहुंच गए हैं, तभी मन शांत हो जाता है। हाँ, पहुंच तो गए। ऐसा वहम नहीं है कि अनागामी वहम है, शायद वो ऐसे ही सोच रहा ना, आपको खुद पता चलेगा। बुद्ध धम्म ऐसा है, एग्जाम लो, तुरंत रिजल्ट, टाइम नहीं लेता है। बाकी में टाइम ले सकता है, पर यहाँ पे नहीं होता है। तो सुप्रिया जी, अगर आप अपने पति को देख के आपको अजीब लगता है, तो अजीब लगना इसलिए कि आप संबंध बना के बैठे हो। मन में संबंध तोड़ो, क्योंकि हर एक व्यक्ति का अपना ही सफर है, कोई किसी का नहीं है। वो गाना है ना, जिंदगी का सफर है ये कैसा सफर, कोई समझा नहीं, कोई जाना नहीं, ऐसा ही है। तो इसमें जाता है ऐसा, लेकिन फिर से हम उसी पे आके बैठ जाते हैं कि मतलब ऐसा होता है कि जाता अकेला ही जाना है, अकेला ही सब, ये सब मेंटली होता है, लेकिन अगर उसको जीवन में उतारना है तो उस वक्त वही गाने पे रहो, वो जो अभी गाना गाया ना उसी पे रहो। जिंदगी को बहुत प्यार हम ने दिया, मौत से भी मोहब्बत निभाएंगे हम, रोते रोते जमाने में ये मगर हंसते हंसते जमाने से जाएंगे हम। बस वही करो, जाएंगे पर किधर है किसे ये खबर, कोई समझा नहीं, कोई जाना नहीं।
हम जो कोई भी गाना है हमें स्पिरिचुअल में लेके आ सकते हैं, जो मजेदार किसी ने लिखा है तो वो सब हर गाना स्पिरिचुअल है सर, हाँ जी, हर गाना स्पिरिचुअल लगता है हमें। हाँ वो तो लगेगा अगर हम ऐसे गाएंगे तो। नहीं सर, धम्मगीला है, आप हंसते हंसते गाएंगे। तो मैंने कैसे बेसुरी में गाया पता नहीं, तो गाया नहीं नहीं सर, अच्छा लगा। पता नहीं, बहुत ठीक अच्छा। है। तो ऐसा है, तो सुप्रिया जी हमें ऐसा देखना चाहिए हर किसी को, क्योंकि सफर तो अपना है, कोई किसी का नहीं है। कोई हमदम ना रहा, कोई हमारा न रहा, हम किसी के न रहे, कोई हमारा न रहा। सच है वो। तो ऐसा ही देखना है, किसी का भी नहीं होता है। श्रुति जी कहो। सर अभी थोड़ी देर पहले ऐसा हुआ था कि मेरे हस्बैंड ने बच्चे को डांटा मारा, छोटी सी बात के लिए कि आप सुनते क्यों नहीं हो या जो भी है। तो मैं भी मतलब उतने ही लेवल पे आ गई और मैंने कहा आप क्यों डांट रहे हो, वो छोटा है, उसको ये करना चाहिए। मतलब वो लेवल को दबाने के लिए मैं उसी लेवल पे आ गई कि इतना गुस्सा भी क्या है ना, क्योंकि ये तो बच्चे में इम्बाइब हो जाएगा, उसकी हैबिट, उसका नेचर बन जाएगा। तो कभी किसी गलत चीज को रोकना समय पर उतना ही जरूरी है ना सर। 100%, पर बिना रिलेशनशिप के। आप कंसीडर कर लीजिए सर कि उस समय में मैं इंडिविजुअल हूँ बट विद दैट थिंकिंग। क्योंकि देखो अभी ऐसा है ना, समझो आप एक बात समझो, 4 लोगों को कारागृह में डाल दिया, प्रिजन में। समझो 2 लोगों को अलग अलग कमरा दे दिया, और वो पति पत्नी बन गए। तो है तो चोर लोग, प्यार हो गया उन दोनों में। तो ऐसा हुआ, और 1-2 चोर को अंदर भेज दिए, तो उनको लगने लगा ये हमारे बच्चे हैं। चोर का भी बच्चा होता है, कोई पति होता है, कोई पत्नी होती है। इसीलिए गाना भी वैसे ही बनता है ना। अगर ऐसा होता, ऐसा नहीं होता, तो कौन लिखता है ऐसा गाना कि कोई हमदम ना रहा, कौन लिखता? क्योंकि सारे हम लोग अकेले ही आए हैं और अकेले ही जाएंगे। चाहे रास्ते में जितने भी मिले, चाहे हम जितना भी प्यार करें, पर प्यार करके कुछ होता भी नहीं। अगर सचमुच में प्यार होता तो सिर्फ अपने आप से प्यार कर सकते थे। इसीलिए मैत्री भावना है कि पहले अपने आप से प्यार करो, और जब भी खुशी चाहती है सबको दे दो, बांटो। पर हम कुछ नहीं कर सकते, क्योंकि मैं भी चोर हूं, आप भी चोर है। मुझे सजा मिली है एक तरह की, आपको सजा मिली है दूसरी तरह की। और जो कोतवाल है, पुलिस वाला है, उसने हमें कहा नहीं कि इनका क्या प्रॉब्लम है, इनका क्या प्रॉब्लम है। 2 चोर ने सोचा हम लोग शादी कर लेते हैं, पता नहीं था उन लोगों को कि वो कारागृह में ही है, कहीं नहीं गए। और मैं एक और चीज बताता हूं, पहले भी बता चुका हूं। अगर आपको इस रूम में कितने लोग बैठे हैं दिखने में आ गया, और जब ये लैंगिक संबंध करते हैं कितने लोग बैठे रहेंगे वो आप देख लिए, आपको इतनी डर लग जाएगी, आप समझ नहीं पाओगे। इतने लोग बैठते हैं।
वापस आने के लिए, क्योंकि वो देह नहीं है। अभी देह के डिमांड इतनी है कि वापस आना है। वही चीज जो कर रहे थे उसी के लिए वापस आने के लिए इतना तड़प होती है। इसीलिए दुख है, जाति पे दुख। ये सचमुच है, सच है। हम इतना तड़प के ही आए हैं, और हमसे जो आया है वो भी तड़प के ही आया है। हाँ, चाहे वो बच्चे की तरह दिख रहे हैं, क्योंकि बॉडी जो है छोटा वाला है, इसलिए बच्चे ऐसे लगते हैं। मन में तो कोई बच्चा होता भी नहीं है, मन में कोई बड़ा भी होता नहीं, क्योंकि हम जिसको भी बात करते हैं देह से ही बात करते हैं, मन से थोड़ी बात करता है। बताइए मुझे, जिस दिन मैंने शादी किया था वो लड़की को मैंने मन से देखा था या देह से देखा था? बोलो। बॉडी का ही है। फिर जब भी हम दोनों मिले तो वो भी नाटक करती है कि अरे तुमसे इतना प्यार हो गया, अरे क्या है, ये है, रोज दिया, वो दिया। अगर यही सच है तो डिवोर्स क्यों होती है भाई? अब इतने प्यार करते हो तो क्यों छोड़ रहे हो फिर? या झगड़ते क्यों बैठते हो फिर? अगर साथ में रहते हो तो भी झगड़ते क्यों हो? क्योंकि देह का जब भी हम देख लेते हैं ऊपर से नीचे, फिर वो इंटरेस्ट चला गया। फिर बाकी आ गया एटीट्यूड पे। एटीट्यूड तो पर्सनालिटी है, अपनी जो वैयक्तिक जो है उनका गुण है वो आ गया। तो हमें 4 गुण अच्छे लगते हैं और 4 गुण अच्छे नहीं लगते हैं। तो मुझे लगता है कि ये 4 गुण जो अच्छे नहीं है, जैसा मुझे चाहिए वैसा बनना चाहिए इनको। अरे भाई मेरे, वो जहां जाना चाहता है जिंदगी का सफर वो वहां जा रहा है, तुम क्यों जा रहे हो उसके साथ में? शाम तन्हाई की है, वही है अकेलापन। तन्हाई का मतलब वही है ना, अकेला। शाम तन्हाई की है, आगे क्या है? मंजिल नहीं है। जो मुझे राह दिखाए वो ही चारा ना रहा। सबका लाइफ वही है, हम हर किसी का वही है। चाहे हम जितना भी नाटक करें कि मेरा पति है, ये है, वो है, मेरा काम है, ये है, वो कुछ भी नहीं है। हम सारे लोग अकेले हैं, अकेलेपन का बीमारी है, और उसको छिपाने के लिए कुछ ना कुछ करते रहते हैं रोज। वो मैंने ये मूवी देखा, ये किया, वहां खाना खाया, इधर वो किया, ये कपड़ा लिया, ये मैंने ऐसा किया, वैसा किया। बस यही करते रहते हैं। पर अकेलापन हर किसी को है। वो जब भी बाहर आती है, जब भी पति छोड़ के जाता है या पत्नी छोड़ के जाती है या बच्चा छोड़ के जाता है, तभी जो अकेलापन आता है वो ऐसे आता है। अभी क्या करे? सच तो वही है। और जितनी जल्दी हम अकेलापन को देख लेते हैं, मुक्ति की मार्ग खुल जाती है। क्योंकि अकेला तो हर कोई है, कोई भी सुखी करके है ही नहीं है। सुख आपके अंदर है, बाहर से तो नहीं है। चाहे हम जितना भी करें। इसलिए बच्चों के साथ मेलजोल होती नहीं है। जो इतनी छोटी थी, इतना प्यार, अरे अच्छा 25 साल के बाद वही बेटी माँ बाप को छोड़ के चली जाती है, वही बेटा माँ बाप को छोड़ देता है। उसका जीवन है वो। तो माँ बाप क्या करते हैं? मेरा जीवन कोरा कागज
कोरा ही रह गया। वही है, जो लुका लिखा था आंसुओं के संग रह गया। हाँ जी अर्चना जी। तो सर जैसे एक तरह से हमें देखना है कि सच क्या है, इससे हमें जानते रहना है, उसके अवेयरनेस चाहिए। दूसरी जगह पे महामंगल सूत्र में बुद्ध बताते हैं कि आपको अपनी माता पिता की सेवा करनी चाहिए, करनी चाहिए 100%। यानी ये थोड़ा थोड़ा कंट्रोवर्शियल नहीं है, आई मीन तो अलग डायरेक्शन में नहीं जाता। ऐसा लग रहा है कि कॉन्ट्रडिक्शन है ना। अगर आप देखेंगे मंगल क्या है, पहले लाइन देखो, असेवना च बालानम पंडितानंच सेवना पूजा च पूजनीयानम एतम मंगलमुत्तमम। तो अभी अगर देखते हैं पंडित कौन है और बाल कौन है। बाल मतलब बच्चा कौन है, जो सारे चीज को पकड़ के रखता है वो बच्चा है। और जो हाथ पैर के ऐसे बच्चे को देखा है ना, वो ऐसे रखेगा मुट्ठी, तो माँ कहती थोड़ा सा खोलो, तो थोड़ा समझ में आ गया, तो अपने आप ऐसा कर देता है, पूरा हाथ फैला दिया, ले लो, वो पंडित है। अगर वो स्टेट में है तो बच्चों को साथ रहो, माँ बाप को सेवा करो, पति पत्नी के संबंध ऐसा रहेगा जैसी होनी चाहिए। जैसी मेरी पत्नी है, मैं हूं, अगर कोई पूछेंगे कि आप पत्नी है, मैं कहूंगा हाँ, पर अगर उससे पूछेंगे ये आपके पति है, हाँ, पर हम दोनों जब भी मिलते हैं ना वो पति है ना मैं पत्नी है। मेरे लिए वो एक सहयोगी है जो प्रयास कर रही है इस दुनिया से निकलने की। मतलब ये जो कारागृह में जो बैठे हैं, इससे बाहर आने के लिए प्रयास कर रही है। पर अगर कोई आके पूछता है कि आपके पत्नी को मैंने कहा था, मैं ऐसा नहीं देखने वाला। पत्नी कौन, पत्नी किसका पत्नी बता रहे हो ना, पत्नी है। वैसे ही मेरा बेटा है, बेटा इसलिए है कि हाँ है रिलेशनशिप, ऐसा सामूहिक सत्य है, उसको निभाना है। पर एक्चुअली में देखेंगे, इसीलिए लास्ट में क्या है, लास्ट सेंटेंस, लास्ट वन बट लाइन क्या है, पुट्ठसलोक दम्मे ही चित्तम यस्य न कंपति। अभी देखिए, अभी सुख है तो दुख है कि नहीं है, लाभ है तो अलाभ है कि नहीं है। देखो, अगर मैं अपने पुत्र के लाभ का देख रहा हूं तो नष्ट तो होगा। ऐसी बात नहीं है कि हमें कुछ करना नहीं चाहिए, जैसे श्रुति जी कह रही, करना चाहिए, पर मन में कुछ भी नहीं आना चाहिए, फिर भी जो करना है करना चाहिए। जैसे अगर मैं कुछ कोई पूछे आप ऑफिस क्यों जा रहे हो, धम्म में हो तो ऑफिस क्यों जा रहे हो, मैं कहूंगा ऐसा पूछो ना, दम में है तो खाना क्यों खा रहे हो, टॉयलेट क्यों जा रहे हो, वही है, नहा क्यों रहे हो, दांत मंजन क्यों कर रहे हो, वहां से शुरू करो। ये ऑफिस का ही क्यों करना है। पर ऑफिस में जाके ऑफिस में नहीं रहेंगे वो अच्छी बात है, संसार में रह के संसार में नहीं है वो अच्छी बात है। क्योंकि हमने सच को जाना है कि जो कुछ भी अच्छा लगता है वो हटा दिया जाएगा, बिछड़ना तो है ही। तो क्यों ना हम मन से आज ही बिछड़ जाएं, ऐसा हम देखना है। जैसे मेरा स्टूडेंट है एरियू, अमेरिका में, इतना प्यार करता है, तो मैंने यहाँ पे जब भी बेंगलुर में आया था, मैंने कहा तू मेरा बेटा है। उसको और खुशी हो गया कि ये मुझे
बेटा बना दिया। तो मैंने कहा हाँ, ओहो, दुख तो होगा। तो मैंने समझाया, देखो भाई, सामूहिक सत्य बेटे की तरह, हम कहते हैं ना, यू आर लाइक माई सन, आर यू ए सन? नो। कैन आई मेक दिस सन हु इज बॉर्न? यू आर लाइक माई सन। अगर ऐसा कर सकता हूं, तुम मेरे बेटे की तरह हो। अपने मन में उसको नहीं कहूंगा कि ऐसा है करके। अगर मन में ऐसा बनाता हूं तो हर किसी को एक ऐसा प्यार दे सकते हैं कि जिसमें खोट ना हो, कोई रुचि ना हो कि इसको इतना करना है, उसको वो करना है, ऐसा ना हो। सारे लोगों को एक ही, कि सारे तड़प रहे हैं तो तुम भी तड़प रहे, वो भी तड़प रहे। तो वैसे जो अब ये दिखते हैं तो रिएक्शन बंद हो जाती है और इसके बदले में एक्शन शुरू होती है कि हमें क्या करना चाहिए। जैसे श्रुति जी, आपका बेटा है, वो मार रहे हैं, तो अभी आप इमोशनल नहीं होंगी, लॉजिकल सोचेंगी कि अभी इसका क्या करें, क्योंकि व्यक्तित्व, पर्सनालिटी, व्यक्तित्व वो बदल जाएगा इस बच्चे का। वो फिर हेट्रेडनेस में बदल जाएगा, क्योंकि वो बाप मारता रहेगा तो उसको, बेटे को लगेगा कि हरदम तो मेरा बाप मारता है, तो एनिमिटी में बदल जाएगा। तो अभी क्या करें? तो तभी यू कैन स्टेप बैक, कि आप पीछे हट के देख सकते हो कि ये कहां जाएगा। फिर डिसीजन लेने के लिए आसान हो जाएगा कि अभी दो व्यक्ति के बीच ये झगड़ा कैसे हटाया जा सकता है। ये एक व्यक्ति है जो बाप का रोल कर रहा है, ये एक व्यक्ति है बेटे का रोल कर रहा है। ना यहां बेटा है ना कोई पिता है, रोल कर रहे हैं ना, वो तो किरदार निभा रहे हैं। हम वो भी कहते हैं ना, तुम्हें बाप करना सही तरह से आता नहीं है। क्या कहा आपने? वही कहा ना, इसको बाप का रोल नहीं आ रहा है, तुम कैसे बाप हो? कहते तो वही है। तो पति का रोल कर रहा है पर वो पति नहीं है, पत्नी का रोल कर रही है पर पत्नी नहीं है। क्यों? शादी करने के बाद पति पत्नी हुए, ऐसे पति पत्नी पहले से थे ही नहीं। तो हमें ऐसा देखना है, तभी हम सही तरह से देख सकते। जैसे ये जो लड़की है, हम दोनों सेकेंड स्टैंडर्ड या सेकेंड ग्रेड से हम दोनों साथ में हैं, और वो किंडरगार्टन में थी, वही स्कूल, दोनों साथ साथ चलते थे। उनकी माँ उसके लिए खाना लेके आती थी, मेरी माँ मेरे लिए खाना लेके आती थी। हम उनके पड़ोसी हैं, बाजू वाले का घर, तो पड़ोसन बन गई, पड़ोसन प्यार हो गया या कुछ हो गया, पता नहीं है, कुछ तो हुआ, तो शादी हो गया। तो मैं इसको कब से जानता हूं अगर पूछा जाए तो 1978 से जानता हूं, ठीक है ना। और मजेदार की ये बात है, अभी हमारा शादी होके 25 साल के ऊपर हो गया, एक दिन भी झगड़ा नहीं हुआ, एक दिन भी किसी भी बात पे। और ये जो बच्चा है उसके साथ भी झगड़ा नहीं है। अभी क्या करे? अजीब कहानी है पर है। तो अनबन तो होती नहीं है। अभी ये भी देख रहे हैं कि वो इधर उधर घूम रही है, पर जो काम करनी है वो करेगी, बस वही है ना। वो टोकती है, तुम क्या ये टाइम पास करते रहते हो, तुम्हें तो और कोई काम नहीं है, ऐ करती रहेंगे। तुम भी ऐसे हो, ये कौन आया है, ये मुंबई से तुम्हें बैठ करने के लिए क्यों? तुम्हें इनके साथ रहने के लिए टाइम है, मेरे साथ रहने के लिए तुम्हें टाइम नहीं है।
तुम भी कैसे पति हो, ऐसे हो, अभी वो कोई आएगा, अभी वो तुम कह रहे हो कि आ जाओ आ जाओ, जैसे मेरे घर में कोई भी आ सकता है, अभी तुम्हें कोई काम नहीं है, तुम्हें ये नहीं है वो नहीं है। मैं अगर मैं कहूंगा यहाँ पे लेके जाओ, तुम कहोगे अभी कौन जाएगा, तो अभी कौन जाएगा, तो इनके साथ रहने के लिए तुम्हें टाइम है, तो क्या करे। और एक दिन भी वैसे कहती नहीं है। सो आई एम वेरी ग्रेटफुल टू हर कि वो मेरे धम्म में, वो बीच में नहीं आती है, बल्कि वो सुनती रहती है और वो करती है। बहुत ही अच्छा लगता है। नहीं तो अगर वैसी पत्नी मिलती, तुम्हें कोई ये नहीं है वो नहीं है, यही अब सुनते सुनते अभी हम, जैसे ये सुत में है ना, कान में जा रहा है तो बैठो सुनते बैठो, अभी वैसा नहीं है। क्योंकि सर वो भी थोड़ा डिस्टर्ब कर रहा हूँ बीच में। हाँ। तो सर अभी बस बन के आएंगे तो खाना पीना वगैरह फिर वही बनाते होंगे मैडम? पता नहीं वो बनाएगी नहीं बनाएगी, वो अलग चीज है। अभी होती है तो बनाएगी, नहीं होती है तो हम लेके आएंगे वो। भोजन तो लेना पड़ेगा ना, तो फिर वही बनाएंगे। हाँ अभी देखिए, अभी ये सब आए हैं तो 1 हफ्ते के लिए रहेंगे, अभी कौन आएगा तो 1 महीने के लिए रह सकता है, तो उसको भी बहुत अच्छा लगता है कि हाँ आ रहे हैं, तो हमें उनका सेवा करना चाहिए। अच्छा मतलब घूमन में नहीं है वो मैम, लेकिन उनको अच्छा लगता है कोई मतलब खिलाना किसी को आए तो। ना धम्म में है, किसने कहा धम्म में नहीं है। मैं ऐसे बैठ के वो नहीं करती है जैसे हम लोग कर रहे हैं ना, सुत को लेके वो सुनती रहती है, फिर बाद में पूछती है। अच्छा तो धम्म में है ना सर दोनों, तो पुनर्जन्म वाला आपका किस्सा हुआ वो यशोधरा जैसा, उनके सहयोग की वजह से आप आगे बढ़ पाएंगे, नहीं तो ऐसे तो। हाँ उनके बल पे ही हम ऊपर जा रहे हैं। मैं वही कह रहा हूँ, अगर वो ये कहती तो क्या करते हम बैठे बैठे। क्योंकि सर बहुत सारे स्त्री ऐसे हैं कि अगर कोई खाना बनाने का डायरेक्ट बोले थे कि मैं नहीं बना दूंगी, तो ये तो बहुत 10 दिन 1 दिन तो मना कर देती है, तो ये बहुत बड़ी बात रहती है ना, मतलब मन में कितना दया। आज क्या हुआ, पोहा बनाया था, इसने पूछा, अभी मैंने कहा देखो महाराष्ट्रियन है तो पोहा इनको अच्छा लगता है, बनाओ। तो उन्होंने पोहा बनाया, हमें पता नहीं था कि रविंद्र जी खा के आएंगे, तो हमने अज्यूम कर दिया कि ये खा लेंगे। अगर कोई और पत्नी होती, इतनी डांटती कि तुम पूछते नहीं हो, पहले पूछ लेते, इसीलिए कहती हूँ, पहले मुझे करना पड़ रहा है, ये सब तुम्हें करवा रहे हो, ये वो तुम्हें कुछ और काम नहीं है, इन्हें बुला लेते हो, अभी मैंने बना दिया, वो खाने वाला कौन है, तुम तो उतना खाते नहीं हो, मैंने इसने बना दिया, अब आप छोड़ो तो बहुत हो गया। क्या बहुत हो गया, पिछले बार भी तुमने ऐसा किया था, 1 साल पहले भी तुमने ऐसा किया था, 5 साल पहले भी ऐसा किया था, जिस दिन से मिला है पागल कहीं के, तुम्हें ऐसे करते रहते हो, कितनी बार कहा है तुम्हें ये ऐसा नहीं करना चाहिए। अरे छोड़ दो, क्या छोड़ दो, अभी वो आ रहे हैं तो मुझे हंसना पड़ेगा, मुझे तो इतना गुस्सा आ रहा है, नाटक करना पड़ेगा, नाटक करना पड़ेगा। तो आएगी, हाँ कैसे हैं, अच्छा है, अंदर से तो चल रही है, ज्वाला चल रही है, तो क्या करे। और ये जो बाजू वाले का जो घर लिया है, अगर कोई और पत्नी होती मार देती। क्या पागलपन का दौरा लगा है क्या तुम्हें, कि तुम उसको भाड़े भी दे रहे हो, अपना पैसा खर्च करके किसी और के लिए, कि ज्यादा पैसा है क्या तेरे पास। अभी क्या करे, इससे बेटर है। और पागलपन का दौरा लग गया तो इनको कहेगी आपका कुछ काम नहीं है क्या, ऐसे आते रहते हो। फिर ये सोचेंगे विलास जी मैं निकलता हूं, हाँ चलो। इससे ये साबित हो गया ना सर कि आपका पुनर्जन्म वाला ही किस्सा है, दोनों इसमें भी है, आगे बढ़ने में एक दूसरे का सहयोग ही रहेगा तभी। कि मैं इस चीज के कह रहा हूं कि अगर हमें सच्चाई समझ में आती है तो तभी क्या होता है कि प्यार व्यार सब निकल जाता है। इसके बदले में क्या आता है कि
सच्चा एक धम्म का जो साथी होता है वो बन जाता है। हमें हर कोई ऐसा ही चाहिए, क्योंकि ये दुनिया में कोई किसी के लिए नहीं है, पर एक ही चीज कर सकते हैं कि अगर वो ऐसे नीचे जा रहा है तो उसको किसी भी तरह खींच के ऊपर डाल सकते हैं बुद्ध धम्म से। वही एक चारा है और कुछ चारा नहीं, हम कुछ नहीं कर सकते। तो इसीलिए कंपैशन जो करुणा जो कहते हैं, तभी तो करना आती है कि हम देख रहे हैं कि ये व्यक्ति नीचे जा रहा है, क्या करे, इसका क्या कर सकते हैं। किसी भी तरह इनको ऊपर लेके आना है। तभी हमारा मन सीधा होना चाहिए, शांत होना चाहिए, तभी कुछ कर पा सकते हैं, नहीं तो कुछ नहीं कर पाएंगे। ऐसा हमें देखना है। और कठिन तो है, पर देखना तो वैसे ही, क्योंकि बच्चा बना है, वो बेचारा मनुष्य बना है, तो कुछ ना कुछ करें, उसके लिए कुछ करें। पता नहीं क्या कर सकते हैं, पर करें। तो ये पति बना है, ये बेटी बनी है, या ये बना है, वो बना है, या समझो कि बहन है या भाई है, ये है वो है, कौन भी है, तो ऐसा देखें तो सचमुच में अंदर तो रोना तो आएगा, क्योंकि हम देख रहे हैं कुछ नहीं कर पा रहे। स्लोली हमें समझ में आएगा कि हाँ, मैत्री, करुणा, मुदिता, उपेक्षा, 4 ब्रह्म विहार। तो मुझे पहले ब्रह्म विहार में रहना है, फिर किसी को कुछ कर सकते हैं। तो मैं क्या करूंगा, अपने आप के ऊपर मैत्री बढ़ाऊंगा कि सचमुच में छुटकारा पाने का समय आ गया है। तो पहले अपने ऊपर पेट्रोल डाल रहा था, अभी पेट्रोल डालना बंद कर दिया, पानी डाल रहा हूं, ठंडा लग रहा है, अच्छा हो गया। फिर दूसरा करुणा, क्योंकि सबको देख रहा हूं, पेट्रोल डाल के बंद कमरे में पेट्रोल डालते हैं और करते हैं, तो क्या किया जाए, पानी कैसे डाल सकते हैं। तो दूसरा, फिर मुदित, किसी ने पेट्रोल डाला था, उसके बदले में पानी डाल दिया और खुश है, अरे बच गया, ये बच गया, अच्छा हो गया। फिर चौथा उपेक्षा, वो पेट्रोल ही डालना चाहता है हरदम, कुछ नहीं कर सकते, इसका भला हो। कभी तो आंख खोले, पता नहीं कभी खुलेगा या नहीं खुलेगा, पता नहीं, ऐसे जा रहा है। उपेक्षा, तो हाँ, ऊपर तक आ गए, कहां पे, ब्रह्म विहार तक। तो चित्त विमुक्त हो गया वहां से, तो अच्छा लगने लगेगा। सर ये एक प्रैक्टिकली शेयर कर रहा हूँ, मेरा भी पता है, उपेक्षा से देख रहा हूँ मैं कि करुणा से। हमारे पिताजी है, वो मतलब धम्म के मार्ग पे नहीं थे, लेकिन शुरू से उनका जीवन इस तरह से रहा कि सो के लिए है, पति पत्नी बच्चे वगैरह वो सब नाम के लिए था। लेकिन जब से मैं तो धम्म में पहले से था, तो मेरा ये कहना था, पिताजी को बहुत समझाता था कि ठीक है, बुढ़ापा पहले जो हो गया, अभी अच्छे से धम्म के मार्ग पे रहो, विपश्यना, आपको तो कोई काम पहले से करते नहीं थे, एक आप डिपेंडेंट हो, तो चलो कोई बात नहीं, आप अपना फर्ज नहीं कर रहे, हम अपने तरफ से अपना मतलब बच्चे का फर्ज अदा करते, आप पिताजी का नहीं किया है, तो हम अपने पास में रखते, हम लोग खा रहे हो, आपको भी दे। लेकिन हम धम्म के मार्ग पर जा रहे हैं, तो कोई बात नहीं, आप नहीं जा सकते, लेकिन साथ में चल सकते, आपको तो वैसे भी अभी मृत्यु का इंतजार करना है, अब उसमें आप क्या करेंगे कहीं। लेकिन अब उनके वजह से बहुत सारा हमको तकलीफ होता है, जैसे लोग निंदा बोलते हैं ना कि वो पिताजी का ध्यान नहीं रखते, वो पिताजी यंग थे, तो क्या कि कभी वो महाराष्ट्र में रहेंगे, कभी गुजरात आएंगे, कभी उधर, मतलब जैसा वो एंजॉय करते थे पूरी। लेकिन अब लोग वो ये लगता था कि बच्चे ध्यान नहीं दे रहे। अब मैंने बहुत उनको सेवा भी की थी, उनको गुस्सा था, जैसे बीमार होते थे, यहाँ आएंगे मेरे पास में, फिर तंदुरुस्त होंगे, फिर चले जाएंगे, तो मैं उसी टाइम उनकी सेवा करता था और धम्म भी बताता था कि देखो आपके तो कर्म ऐसे थी, इसलिए आपको हम अच्छे मिल गए। यही कि हम अहंकार जगा रहे, लेकिन बहुत सारे ऐसे लोग बच्चे रहते कि माँ बाप के पास बहुत रहता, लेकिन फिर भी उनको
तकलीफ भी देते हैं, पैसा आदला सब कुछ रहता है उनके पास में, लेकिन उनका खाते हैं और उनको ही मारते भी है और उस टाइम कुछ नहीं कर पाते। तो आपने तो हमारे लिए ऐसा कुछ करके रखा नहीं। हम ये समझ रहे कि चलो आपके थ्रू हम दुनिया में आए हैं, तो हमारा ये कृतज्ञ भाव था कि आपका देख करें, जैसे मंगलसूत्र में कि माता पिता की सेवा करना। अब जरूर नहीं, अभी देखिए प्रैक्टिकल कि माता पिता भगवान का रूप देते हैं, लेकिन ऐसा नहीं होता है। कभी कभी माता पिता भी शैतान का रूप बन के आते हैं अपने बच्चों को तकलीफ देने के लिए, मतलब मोड़ते। तो हमारे साथ जो हमारा जो है उस तरह का हुआ, उनका कोई सपोर्ट रहा नहीं। अब हम ही उनको कर रहे हैं, लेकिन अभी उनका मैं नहला के धोला के मतलब इतना बता नहीं रहा हूँ कि अहंकार की तरह मैंने ऐसा नहीं किया, ये हमारा फर्ज समझ के। तो पहले ही उनको सब कुछ कर दिया, सेवा वगैरह, नहलाना धोलाना, उनके कपड़े भी धोना जो भी करते कर लिया। तो उनको बोल रहे थे कि आप यहाँ आ जाओ। तो मेरा भाई है बड़ा, वो थोड़ा मतलब भाई को जैसे घर में रहता वैसे उनकी वाइफ वो सेवा नहीं कर रही, तो वहाँ उन्होंने लेके गया। अब उनकी कंडीशन है कि वो एडमिट है अस्पताल में, लेकिन अब उनका जो हम कुछ कर नहीं सकते क्योंकि इतने दूर रहते हैं, तुरंत पहुंच भी नहीं सकते। और अभी फिलहाल में इतना बिजी शेड्यूल है कि बच्चे का भी 10 का एग्जाम चल रहा था और मेरा घर का बजाय रेनोवेशन भी काम चल रहा है और मेरे को ड्यूटी भी करना है और समय बहुत कम है और सब कुछ कर रहा, समय कहीं वेस्ट नहीं जा रहा है। अब सोचने पड़ गया, तो मित्र का फोन आया कि भाई आपका पिता चंद्रला देखो भाई, जो करना था मैंने पहले उनको करके रखा हो। अब अगर मैं मृत्यु भी हो जाती तो मैं नहीं पूछूंगा तो मेरे को कोई फील नहीं होगा। तो सही लोग तो ये बोलेंगे कि अब 2 बच्चे उसका ध्यान नहीं रखा गया, मतलब ध्यान तो उनको क्या रखना बुढ़ापे में ध्यान, वो तो खुद अपना भी ध्यान रख सकते हैं। उनको क्या चाहिए, मेडिकल चाहिए और थोड़ा खाने पीने का चाहिए, तो खुद को भी मतलब वो किसी भी थे उसके चक्कर में हो गए। और हमारे भाभी उनका ध्यान नहीं रखते थे, तो उनका नेचर है उस तरह से ध्यान नहीं रखते थे, लेकिन कितने तो अब उनको बताया। अब वो मेरे को बता रहा है कि भाई आपने ध्यान नहीं रखा, 2 लड़के हैं, तो मतलब जितना ध्यान रखना था उतना रख लिया, अब मैं कुछ नहीं कर सकता उसमें। अगर उनकी मृत्यु भी हो जाती तो मैं अंदर से मंगलमय थे, यही लग रहा है मुझे। लेकिन मन में थोड़ा सा 10-15 मिनट के लिए थोड़ा इमोशनल हो गया, लेकिन बाद में आ गया कि हमको इमोशनल होने की जरूरत नहीं, क्योंकि जो जिंदगी में ही करना है, मरने के बाद खाली 1-2 दिन के लिए जाके रोना धोना करके कोई फायदा नहीं, मतलब ऐसा मेरा भावना। तो अब क्षमता में हूँ या पता नहीं, तो बोले लोग बोलेंगे, तो बोला हाँ लोग बोलेंगे, लेकिन मैं लोगों के लिए भी करना है। धम्म के मार्ग वो भी नहीं बता उसको कि मैं धम्म के मार्ग पे हूँ। भाई मैं तो कुछ गलत नहीं किया ना, मेरा जो फर्ज था वो मैंने किया ही है। अब उनका भाभी का फर्ज था, पत्नियों का फर्ज था, वो उन्होंने नहीं किया है, तो उनकी सजा वो पाएंगे। मेरे से क्या उनका बुरा हुआ वो मैं देखूंगा। लेकिन अभी अगर मैं आता हूँ तो इतना दूर रहता हूँ कि ना मैं प्लेन की टिकट निकाल के भी नहीं आ सकता, क्योंकि कंडीशन ही आती है। और आके मैं करूंगा क्या? सही है। जो अभी मृत्यु का समय है, उनको जितना सीखना था सीखा नहीं सीख पाए वो। अब उनको बस वही अपना ये भी नहीं बोल सकते अपनी कर्म की, हाँ कर्म की सजा भोगते रहते सब कुछ होने के बाद, क्योंकि उनको बार-बार बोला था कि आपका स्वस्थ शरीर रहेगा तो आप ठीक है घूम रहे, लेकिन जब शरीर साथ नहीं देगा तो क्या करोगे? तो हमारे ऊपर डिपेंड रहे, तो नहीं जी पा रहे। समझ सिखाने की बहुत कोशिश की, नहीं समझ पाए। अभी 1 साल ही हुए उधर गए हुए हमारे पास। तो सर वो कंडीशन है। अब मैं जाना चाहूंगा तो भी कोई मतलब नहीं बन रहा है, वो बीमार है, यहाँ से मंगल मध्य में देता रहता हूँ। उतना ही करना चाहिए, उतना ही कर सकते हैं। सिर्फ मृत्यु के लिए जी रहे थे और उनका जीवन मतलब खो के लिए था, खुद के लिए, और हमारा जीवन था उनके लिए। अब उनके चक्कर में हम इतना मेंटलिटी और उनको कंडीशन बता कि हम पहले ही इतने परेशान में हैं, तो और ज्यादा परेशान लेके कि हम खुद पागल हो जाए, जैसा अपने आप बताओ। किसी कभी हम अच्छा बन के भी बहुत मेंटली टॉर्चर सहना पड़ता है। हाँ वो तो है 100%। तो अच्छा किसके लिए दिखाना है सर? दुनिया के लिए कि धम्म के लिए? अब खुद परेशान हो रहे हैं अपने के लिए। देखो अच्छाई अपने के लिए। अब बुरे लोग बहुत सारे मतलब अपने भी बुरे होते हैं, पत्नी पिताजी ऐसे रूप में। आज आपने उसमें बताया था कि ये लोग कभी कभी अपने कर्म के हिसाब से अपने को मिलते हैं, पिता पुत्र, या ये गाथा में भी है कि अपने कर्म के हिसाब से इनको अपने जीवन में आते हैं, जो आपको बहुत तकलीफ देते हैं। जैसे बाहर का व्यक्ति जितना नहीं तकलीफ दे सकता उतना अपने रिलेटिव देते हैं। कोई पति तकलीफ देता है, कोई पत्नी तकलीफ देता है, तो प्रैक्टिकली वो समझ रहे हैं। अब आप पत्नी का तो आपको बताया है, उसमें कोई नहीं, तो पिता भी वैसे होते, भाई भी ऐसे होते हैं सब। तो अपने को उनके ऊपर नहीं करना है, अपने ऊपर करना है, अपने शरीर पर मन के ऊपर।
इसीलिए अवस्था लानी है, 4 अवस्था जो आपने बोला सही है, इसीलिए अभी उसमें 1 साल पहले जो आपने चालू किया था तो वो बहुत अच्छा हुआ, अनित्य संध्या और अशुभ संध्या। उससे मेरा जो फायदा हुआ वो काफी मतलब 70-90% हो गया, कोई फर्क नहीं हुआ। पर पिताजी का है वो भी हमने अपना कर लिया, पहले माता जी की बहुत सेवा की, वो भी हमारा छोटा भाई वो भी था। तो परिवार में अभी कुछ नहीं बचा, पिताजी थे तो बस उनकी कंडीशन है, लेकिन वो मन में वो भाव नहीं जा रहा कि हमारे थ्रू हमने किसी को दुख दिया है, उनके तरफ से हमको दुख मिलता गया, लेकिन हम वो क्षमता में रह के ही अभी तक मतलब करते रहे। लेकिन आपके साथ जुड़ने के बाद तो और थोड़ा अच्छा लगा कि नहीं, हमारे लिए प्लेटफॉर्म तैयार है कि अधोगति की तरफ तो जाएंगे नहीं। तो अच्छी बात है। के तौर पर सर अभी फिलहाल ये कंडीशन चल रही है, अभी पिताजी वहाँ है बीमार, तो क्या करें अभी? पहले यहाँ जरूरी है यहाँ रहना। देखिए वो जो करना है आपको वही करना पड़ेगा, मतलब वो जो सिचुएशन जैसे हैंडल करना है, इसीलिए हमें वो 4 ब्रह्म विहार पे रहना है, बस वही करना है। तो वो जब भी ब्रह्म विहार पे रहेंगे, जब भी मैत्री कहते हैं, मेट्टा भावना, बहुत सारे लोग कहते हैं कि मेट्टा मेट्टा भेजो, मेट्टा भेजना नहीं होता है, मेट्टा करना होता है। हम किसी को भी भेज नहीं सकते, जो कोई भेंट नहीं है कि हमारे लिए थोड़ा मेट्टा भेज दीजिए, ऐसा नहीं होता है। तो पहले तो अपना भी कर्म रहता है, मेट्टा उनको मिल भी नहीं सकते अगर उनके कर्म नहीं रहेंगे उस तरह। एग्जैक्टली तो अभी हमें क्या करना है, पहली बात हरदम ये देखना है कि हर कोई तड़प रहा है, हर कोई डेफिनेट, हर कोई मतलब प्राणी से लेकर सब कुछ। हम ही तड़प रहे हैं तो पहले अपने ऊपर ही करना है ना, इसीलिए पहले अपने ऊपर करना है। जो कुछ भी समझो, मैत्री है, करुणा है, मुदिता है, उपेक्षा है, अपने ऊपर जब भी हम अपने ऊपर करते हैं तो मन शांत हो जाता है। पहले शांत करना है। पेट्रोल जो डाले थे वो चला गया, उसके बदले ठंडी, तभी ठंडी हो गया, ठंड लग रहा है, तभी किसी को भी दे सकते हैं, हाँ तुम ले लो, ये ले लो, ये ले लो, क्योंकि तड़प देख रहे हैं। ऐसा करना है। तो अभी आप जो कर रहे हो वही सही है, करते रहो। देखिए अभी खुद पहले मतलब इतनी अवस्था ऐसी रहती थी, अभी खुद थोड़ा प्रश्न समझ धम्म के मार्ग और कुछ हो रहे, तो वो पहला धम्म वो सीखा जाता ना कि किसी मुंह में ये वो नहीं पढ़ना, लेकिन अपना इसके साथ साथ करते हुए भी नहीं पाना है, लेकिन इतना करते हुए समझ के कि वो करते के प्रति अपन आसक्त हो जाते हैं। वो सही बात है, हो जाता है जो साइकेट्रिस्ट को अलग हो जाता है, दोनों अलग प्रकार के बताए जाते हैं। हाँ, तो धम्म में जो अपन को धम्म के हिसाब से चलना है, ना कि वो बाहर वाले जैसे कभी पति पत्नी का तो समझते भाई तुम्हारा करते है तो उनका भी करते है, वो नहीं कर रहे तो तुम क्यों रखोगे, वो अपना खर्च नहीं पूरा कर रहे तुम क्यों कर रहे। मतलब काफी अभी साइकेट्रिस्ट के पास बोलते आप परेशान हो तो वो समझ नहीं रही है, तो आप वो भी परेशान रहे, ऐसा करो उनको सुधार कर ले, या अपना धर्म नहीं निभा रही है पत्नी धर्म, तो तुम पति धर्म क्यों निभा सकते, क्योंकि लाइफ तो दोनों की सेम है, तो धर्म भी दोनों की सेम होना चाहिए। पत्नी भी धर्म है, पति के भी धर्म है, तो अब वो दोनों नहीं निभा रहे तो रिश्ता कैसे टिकेगा। लेकिन धर्म वो सिखाता है कि वो उसका धर्म वो नबी नहीं निभा रहे है, लेकिन हम अपना धर्म निभाएंगे ताकि हमको अधोगति की तरफ नहीं जाना। एग्जैक्टली जो काम दिया है वो काम करो, बस वही है। अब वो निभाए ना निभाए हमें कुछ लेना देना नहीं है। तो ये मोटिवेशनल धम्म में है, और बाकी के मोटिवेशनल क्या है कि दोनों का साथ हम सफर है, तो वो नहीं कर रहे तो आप दुखी है, तो जिस व्यक्ति से दुखी है तो क्यों रहना है। आप 2 बार 3 बार उनको समझा सकते कि मेरा ये समस्या वो नहीं मान रहे, तो आपकी लाइफ तो बहुत सारे उसको छोड़ दो और फिर दूसरा तरफ से, तो मतलब काफी इसमें कंफ्यूजन चलता है। लेकिन धम्म के मार्ग पे पहला वही सिखा जाता है कि आप अपने ऊपर कार्रवाई करनी है, ना पत्नी है, ना बच्चा है, ना माता पिता है, तो करना क्या है
कि ये पहले अपना जो ब्रह्म वगैरह जो भी है संबंध में हमारे पुष्ट हो रहे नहीं हो रहे, तो आपके जीवन में ये घटना आ रही है, तो उसका सामना किस तरह से कर रहे हैं, दोषात्मक कर रहे हैं कि क्या कर रहे हैं। तो उस तरह से सर हमारी लाइफ चल रही है और अभी काफी मतलब 70% इस सरल जीवन में भी। तो सर इसमें क्या है कि अपन जो मानव का जीवन मतलब लेडीज का अलग है, लेकिन जेंट्स का काफी स्ट्रगल करना पड़ता है, क्योंकि सबसे पहले दुख तो आर्थिक दुख बोलते हैं, गाथा में भी है कि सबसे बड़ा दुख आर्थिक दुख, लेकिन आर्थिक सक्षम होने के बाद सुख मिलेगा ऐसा नहीं है। लेकिन 90% तो आर्थिक दुख माना ही जाता है, क्योंकि आपके पास आर्थिक सक्षमता नहीं है तो फिर आप कुछ नहीं कर सकते। तो वो हमको उतना मिला हुआ है, फिर भी अपने जीवन को इस तरह से व्यतीत करते हैं। तो धम्म का मतलब यहाँ तक बताया है कि आप किसी की तरफ मत देखो, बस अपना चित्त उपादान को अपने ऊपर कार्रवाई करना सही ठीक है ना सर। तो ये इस तरह से मेरा जीवन चल रहा है। ठीक है, अच्छे है ना। ओके सर, ये मतलब ये करने वाला था। ठीक है। हाँ जी, प्रमिला जी कहो। जी सर। सर मुझे ये जानना था कि जब हम लोगों को बिछड़ना ही होता तो फिर हम साथ आते ही क्यों? बहुत बहुत अति सुंदर क्वेश्चन है, उसके लिए पूरा पुनर्जन्म, पिछले जन्म सब समझ में आना चाहिए, क्योंकि हमें कुछ देना होता है तो साथ में आते हैं, जब भी दे देते हैं तो बिछड़ जाते हैं। क्योंकि जिन पेरेंट्स ने हमें पढ़ाया लिखाया इतना आगे बढ़ाया, जब हम किसी लायक हो जाते हैं उनके साथ कुछ खुशियां शेयर करने चाहते हैं तब वो होते ही नहीं है, तो फिर हमें उनकी याद आती है, फिर याद आती है तो फिर दुख होता है। यही तो लाइफ है, क्या करें। इसको हम मंडे लेते हैं। ओके ओके, थैंक यू सर। ओके, तो अभी बहुत टाइम हो गया, सुप्रिया जी क्षमा याचना हो जाए। कायेन वाचा चित्तेन प्रमादेन मया कृतं अजय्यो खममे भन्ते भूरिपन्य तथागतं कायेन वाचा चित्तेन प्रमादेन मया कृतं अजय्यो खममे धम्मं संदिग्धिका कालिका कायेन वाचा चित्तेन प्रमादेन मया कृतं अजय्यो खममे संगं पुण्यं खेतं अनुत्तरोति। साधु साधु साधु, सबका मंगल। साधु साधु।